तो बेगूसराय बढ़ते हुए प्रदूषण नहीं होगा। लोगों को डरने की जरूरत, माँ बाप ये सबका समीकरण अब गया, जा करके पूछिए मुस्लिम महिलाओं से। एनडीए एनडीए नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार। सभा चुनाव का माहौल चल रहा है, सरगर्मी तेज है और अभी हमारे साथ भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे बेगूसराय लोकसभा में क्या मुद्दा रहेगा उनका इस बार। सर, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी के जितने उम्मीदवार हैं बिहार में 40 के 40, उसमें गिरिराज भी एक बेगूसराय में है। और बेगूसराय में नरेंद्र मोदी ने विकास को ही मुद्दा बनाया है। और आज तक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद अगर कोई विकास हुआ तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। जो देख भी रहे हैं बेगूसराय के लोग, सड़कों की जाल बिछ गया है एनडीए सरकार का, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के शासन में। और देखिए, गंगा ब्रिज से आप निकलते हैं तो वहां जो पुराना पुल श्री बाबू ने दिया था, वो पुल अब थोड़ा झुक गया, उस पर बैरियर लग गया कि बड़े वजन का नहीं चलेगा। तो अब वहां पर 2 नए पुल दिया है, 2 नए पुल, एक 6 लेन का पुल। मेरे समझ से बिहार में गंगा नदी पर पहला 6 लेन पुल है, ये नरेंद्र मोदी का रेल का दिया। आगे बढ़ेंगे आप तो थर्मल का धुआं बंद हो रहा था, एनटीपीसी का 2 यूनिट दिया। आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि फर्टिलाइजर जो बरसों से बंद पड़ा था, लालू जी सहित, राजद सहित कई लोगों ने, नेताओं ने शिलान्यास किया, लेकिन शिलान्यास ही रहा। नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास भी किया और खाद कंपनी चल भी रहा फर्टिलाइजर का 10,000 करोड़ लगा करके। आगे बढ़ेंगे तो 25,000 करोड़ लगा करके रिफाइनरी को चालू किया, बढ़ाया, 1 मिलियन 2 मिलियन टन पे आ गया था, क्योंकि ये रिफाइनरी अब डंपिंग यार्ड बनने वाला था। क्यों? क्रूड ऑयल आता था आसाम से, आसाम में खुद रिफाइनरी लग गया। जब रिफाइनरी लग गया, यहाँ अब डंपिंग यार्ड बनने वाला था। लेकिन आप बेगूसराय के वासियों के कारण नरेंद्र मोदी ने 25,000 लगा करके हल्दिया से क्रूड ऑयल पाइप से ला रहे हैं। और केवल ला नहीं रहे हैं, उस क्रूड ऑयल के एंट्री टैक्स से बिहार सरकार को 10,000 करोड़ जाता है। वही नहीं, 4 लेन बनाया, एलिवेटेड रोड बन रहा है, मुंगेर का पुल बनाया, सामो पुल बनने वाला है और अगली बार सामो पुल भी बन के तैयार रहेगा। पेट्रोकेमिकल्स भी होगा, ईएसआई का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एनडीए सरकार का, आयुर्वेद कॉलेज का उसका हो रहा है नवीकरण। इस ढंग से विकास ही मेरा मुद्दा रहेगा। नरेंद्र मोदी का मुद्दा केवल विकास विकास। क्षेत्र में सर लगातार जनसंपर्क में भी निकल रहे, सर किस तरह का समर्थन देख रहे हैं? देखिए, यहाँ जो पार्टी लड़ रही है कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय में विनाश का द्योतक रहा है, आतंक का द्योतक रहा है, खून खराबे का प्रतीक रहा है। हजारों हमारी बहनों की मांगे सुनी हुई, हमारे नौजवान मारे गए, खेत खलिहान लूटे गए। तो कम्युनिस्ट से मजदूर और किसान दोनों अब प्रणाम कर लिया है। और ये जात पात कोई पूछत नहीं, अब ये जात पात पर कम्युनिस्ट पार्टी उतर चुका है। ये लालू जी समीकरण पर उतर चुके हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण बिहार में अब जात पात और समीकरण सब धराशायी हो गया है। इसलिए एनडीए की ही जीत होगी 200%। पिछले बार सब अलग अलग लड़े थे, इस बार सब एकजुट होकर के लड़े, तो क्या लगता है सर कुछ चुनौती रहेगा इस बार? मुझे तो नहीं दिखता है, क्षेत्र में घूम रहा हूं,
क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार आज है बेगूसराय में, जिसके कारण मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। मैंने कहा कि समीकरण बना करके माँ बाप ये सब का समीकरण अब गया जमाना। अब जा करके पूछिए मुस्लिम महिलाओं से, अब जाके पूछिए दलित की महिलाओं से, बेटों से, बेटियों से, तो ये आपको दिखेगा समाज के पिछड़ों से, गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से। वो कहेगा एनडीए एनडीए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। बेगूसराय के विकास के लिए जो काम किए हैं, और क्या कुछ लग रहा है कि कुछ काम अभी और भी अधूरा रह गया है? देखिए, विकास एक निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है। विकास की परिभाषा ये नहीं है ये कर दिया विकास हुआ। विकास आवश्यकताओं के अनुरूप मांग बढ़ते जाती है। अभी कई मांगे हैं, पूरा करेंगे। पेट्रोकेमिकल्स जो राजीव गांधी ने खुद घोषणा की थी कांग्रेस के, लेकिन बना नहीं, उसको हम बनाएंगे। सामो के पुल को पूरा करेंगे, बनाएंगे। और भी कई मांगे हैं जिसको हम पूरा करेंगे लोगों की इच्छाओं के अनुरूप। सर, बेगूसराय, एक छोटा सवाल सर, बेगूसराय जो है सर प्रदूषण के सर सबसे मतलब टॉप में चला गया है सर, विश्व स्तर पर इसकी चर्चा अब होने लगी है सर। इसको किस रूप में देखते हैं? इसके निदान के लिए क्या कुछ करिएगा? देखिए, मैं इसको नहीं मानता, और मैं चुनाव के बाद प्रदूषण के पदाधिकारियों से बात करूंगा कि कहां कहां वो लगाया है प्रदूषण जांच की यंत्र। मुझे जो मालूम हुआ है वो लगा है, कहाँ लगा है? एनटीपीसी के पास। वो कहाँ लगा है? रिफाइनरी टाउनशिप के आसपास। तो ये दोनों जगह, वहाँ तो फ्लाई आश उड़ता है, और यहाँ जो होता है, यहाँ फ्लाई ओवर का एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। अगर लेना हो तो बेगूसराय के चौहद्दी से ले, जो आज नगर निगम का चौहद्दी है, नगर परिषद का जो चौहद्दी है, उन चौहद्दी पर से लेंगे तो बेगूसराय बढ़ते हुए प्रदूषण नहीं होगा। लोगों को डरने की जरूरत नहीं। सर, गिरिराज सिंह पर विपक्षियों के द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि वो भड़काने का काम करते हैं। लगातार कई सारे भाषण में भी जो इस तरह का चर्चाएं हो रही है। देखिए, मैं भड़काने का काम नहीं करता, मैं सच बोलता हूं। और मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी विकास के लिए सबका साथ सबका विकास, हिंदू को भी मुसलमान को भी। अगर उन्होंने घर दिया, हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, कोई भेदभाव नहीं। मैंने पूछा लोगों से, मैंने मुस्लिम भाइयों से पूछा, हिंदू भाइयों से पूछा। शौचालय दिया तो हिंदू को भी मुसलमान को भी। अगर बिजली दी तो हिंदू को भी मुसलमान को भी मिला। अगर गैस सिलेंडर मिला तो हिंदू को भी मुसलमान को भी मिला। अगर 5 किलो अनाज मिल रहा तो हिंदू को भी मुसलमान को भी मिल रहा। अगर 5 लाख का इलाज बेगूसराय में, ध्यान रखिए, आज तक गरीबों को इलाज कराने के लिए 10 लाख के लगभग कार्ड बना है केवल आयुष्मान भारत का, और 3.5 लाख लोग लगभग उसका लाभ ले चुके हैं। ये बताता है कि गरीबों के अंदर भेदभाव समाज में किसी तरह का नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मुझे चुनाव में जो भी परिणाम मिले, हारना पसंद करूंगा, लेकिन मैं किसी देशद्रोहियों से वोट नहीं मांगूंगा, किसी पाकिस्तान परस्त से वोट नहीं मांगूंगा। जो ऐसे लोग दिखेंगे उनसे नहीं। रोहिंग्या के विषय में मालूम हुआ है, ऐसे लोगों के वोट की जरूरत मुझे नहीं है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह थे, हम उनसे बात किया था, क्या कुछ कह रहे थे, उन्होंने आप लोगों को सुनवाया है। ऐसे ही तमाम वर्ड्स आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द बिहार झारखंड। बेगूसराय से अमित कुमार।